एक बार यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप लोग रेडी हैं? यस। हम कौन हैं? मंथन वाले। मंथन वाले। क्या क्या मंथन करते हैं? वचन का जो सही और गलत है। हालेलुया। हम मंथन वाले हैं, क्योंकि खुद को डिक्लेयर करना है। ये कौन है भाई, किस कलीसिया से, कहाँ से, तो पता लगे कि हम मंथन वाले हैं। मंथन का मतलब क्या होता है कि जहाँ गड़बड़ी है उस जगह को सुधारना है। जैसे कि एक उदाहरण के हिसाब से, अगर कहाँ लड़ाई होता है तो उस जगह में उसको सुधारने के लिए लोग जमा होते हैं। तो वैसे ही कलीसिया में भी आज लोग से नहीं, वचन से गड़बड़ है, उसको हमें क्या करना है? सुधारना है। तो इसलिए हम लोग मंथन वाले हैं। और मसीह मंथन बैठक क्या क्या नहीं मानता? दशमांश को नहीं मानता, किसी को हाथ रख के नीचे नहीं गिराता, और मुट्ठी दान, गाड़ा दान, सिरनी दान, ये मसीह मंथन नहीं मानता। और कटनी पर नहीं मानता, यहूदी बातें नहीं मानता। तो मसीह मंथन इस सबको नहीं मानता। हाँ, इसको मानता है जो स्त्री पास्टर बन सकती है, इसको मसीह मंथन एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि मसीह स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, लेकिन बाइबल का कहना है पास्टर बन सकती है। जब बाइबल को देखा जाए, जब यीशु का कब्र जब गए मरियम मगदलीनी, तो किसको पहले मिला? महिला को, चाहे स्त्री को बोलते, उसके बाद ही पुरुष को। तो इसलिए पास्टर स्त्री बन सकती है। तो इस चीजों को मसीह मंथन एक्सेप्ट करता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बकवास कर लेना भाई। और जो आज सीखेंगे हम लोग दशमांश के ऊपर सीखेंगे, क्योंकि इस चीज को लेके आजकल बहुत जोर से चल रहा है, और लोग, हमारा भोले भाले लोग क्या हुए, फंसे हुए। तो उन सब को हमें को निकलना है, सामने से भी, फेस टू फेस से भी, और वीडियो के माध्यम से। हालेलुया। तो इसलिए आज दशमांश को लेकर बहुत चर्च में गड़बड़ हो रहा है। कटनी को लेकर, मुट्ठी दान को लेकर, कई इत्यादि लेकर गड़बड़ी कर रहा है। अगर कोई इंसान मुट्ठी दान, घड़ा दान, सिरनी दान अगर दे रहा है तो बेचारा फंसा हुआ है, और वो भी व्यवस्था के अंदर। तो इसको क्या करना है? मेरे को छुड़ाना है। तो हम लोग दशमांश देना या नहीं देना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और विशेष करके दशमांश कलीसिया के लिए नहीं, दशमांश व्यवस्था का एक नियम था, उसने यीशु पूरा कर चुका है, उसको हमें फिर से दोहराना नहीं है। व्यवस्था कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि व्यवस्था का नियम है, कलीसिया के लिए नहीं है। क्या है? फिर से बोल, आप लोग बोलिए। व्यवस्था और दशमांश कलीसिया के लिए नहीं है, व्यवस्था के लिए था। तो इसलिए हमें को दशमांश कलीसिया के लिए नहीं, आप दीजिए नहीं दिए उसका हमको कोई मतलब नहीं है, ना इसको कोई मतलब नहीं है। अगर आप दशमांश दे रहे हैं तो आप समझ जाइए, कोई भी, यहाँ भी मैं कह दूंगा, अगर आप दशमांश दे रहे हैं तो आप अच्छा खासा सब फंसे हुए हैं, और इसको यीशु मसीह पसंद नहीं करता। हालेलुया। अगर आप दशमांश दे रहे हैं तो इससे आप फंसे हुए हैं, और यीशु मसीह इस चीज को कदापि पसंद नहीं करता है।
तो इसलिए दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप दशवांश दे रहे हैं तो आपकी मर्जी से होना चाहिए, किसी दबाव से नहीं, कि आप मुझे आशीष मिलेगा इस सब को लेकर के आपको दशवांश नहीं देना है। अगर कोई जरूरत के लिए आप दे रहे हैं तो उसके लिए बात अलग है, लेकिन दास से क्यों? आप 20 दे सकते हैं, 40 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, 10 क्यों? लेकिन दबाव से नहीं, मर्जी से। तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो आप दशवांश दे रहे हैं तो फिर आप फंसे पड़े हैं, और कैसे फंसे हैं वो भी हम वचन से ही बात करेंगे। हालेलुया। दशवांश देने वाले लोग सावधान रहिए, आप कितना खतरनाक चीज में फंसे हैं। मैं नहीं, लेकिन वचन से आप लोगों को प्रूव करूंगा। आइए हम लोग वचन से जल्दी से खोलेंगे रोमिया 6:14 को हम देखेंगे जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है हम उसमें बात करेंगे। मैं ज्यादा टाइम खींचना नहीं चाहता कि ज्यादा समय जाए। रोमिया 6:14 जल्दी, मुझे पढ़ने में सर। तब तुम पर पाप की अप्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। हालेलुया। तो बच्चन हम सबको क्या बोल रहा है? मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन। जब हम यीशु मसीह, जब हम लोग व्यवस्था से, जब पुराना नियम से जब बाहर निकला, जब अनुग्रह में रखा तो हम फिर से उसमें क्यों जाएंगे? नहीं जा सकते। अगर हम किसी को हम सिखाते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, जैसे कि दशवांश जो मत्ती और मलाकी 3:10 जब हम सिखाते हैं कि यहाँ पर लिखा है दशवांश दे दो, लेकिन हमें को बच्चन को उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि इसके बारे में बोल रहे हैं। अगर हम किसी को दशवांश देने के लिए हम सिखा रहे हैं तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूं कि आप मसीह से अलग करवा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं उनको अच्छा शिक्षा दे रहा हूं और मैं उनको स्वर्ग की ओर उनको भेज रहा हूं, तो आप बड़े भूल में पड़ेगा। अगर कोई भी भाई बिशप हो, पास्टर हो, या कोई भाई हमारे जैसे, हम पास्टर हम खुद को नहीं गिनती करते। अगर कोई बोल रहा है कि आप दशवांश दीजिए आपको बहुत आशीष मिलेगा, तो एक बकवास है, मैं इसको नहीं मानता। अगर आप कोई दशवांश देने के लिए बोल रहा है तो आप समझ जाइए आपको मसीह से अलग करवा रहा है और आपको अनुग्रह से गिरवा रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोग को अनुग्रह और इस मसीह से अलग होने से क्या कर रहा हूँ? बचा रहा हूँ। हालेलुया। अनुग्रह से बचने के लिए और नीचे गिरने से आपको कह रहा हूँ बचा रहा हूँ। इस बात को समझिए। तो इसलिए बोल रहे तब तुम पर पाप का प्रभुता ना होगा। किस लिए? क्योंकि आप अनुग्रह में हो। अगर आप अनुग्रह में होगे, आप फिर से उसी में जाओगे तो फिर क्या होगा? आप पाप के अधीन हो जाओगे। फिर अगर आप मेरे को पूछोगे तो फिर दशवांश देना पाप है, तो फिर बाइबल भी तो कहता है कि बाइबल भी तो कहता है ना कि तुम मसीह से अलग हो गए। तो फिर किसका बात को मानूंगा? बिशप का, या तो पास्टर का, या तो बाइबल का, वचन का। मैं वचन में विश्वास करता हूँ और वचन को ही लेके चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसको समझने के लिए 2 या 3 स्क्रिप्चर काफी होता है। 2 या 3 स्क्रिप्चर काफी होता है। वचन को हम प्रोफेसर रख सकते हैं, लेकिन इतना 2 या 3 स्क्रिप्चर पढ़ने से इंसान को समझ में आता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या पढ़ते हैं कि रोमिया 6:14 में कहता है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि
तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वर अनुग्रह के अधीन हो। जब यीशु मसीह आपको व्यवस्था के निकल से आपको अनुग्रह में रखा है तो फिर वहां कैसे जाओगे? जाओगे तो फिर यीशु मसीह गलती थोड़े है, हमारा गलती है। विश्व से कोई गलती नहीं है, हमारे जैसे आगे खड़े होते हैं उनका गलती होता है। अभी आप लोग प्रचार करेगा, आप लोग पते करेगा, बात तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो बाइबल के बच्चे को पते करके आप लोग सुना रहा हूँ। आप लोग हाँ भाई लिखा है तो मानोगे ना? तो मैं बोलूँगा नहीं आपको अच्छा सिखा रहा हूँ, आप स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन स्वर्ग से आप गलत जगह में जा रहे हैं। कौन सा रास्ता है? चौड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता। तो उसमें नहीं, चौड़ा रास्ता के लिए ये नहीं है, बल्कि आपको कठिन रास्ता से प्रवेश करना। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम देखते हैं इसी को सपोर्ट करेगा, इस वचन को सपोर्ट करेगा, उसको हम देखते हैं गलतियों, जल्दी को गलतियों, गलतियां 3:10 देखते हैं जल्दी से। गलतियों 3:10 में हम देखते हैं, जब आप हम लोग पढ़े उस वचन को सपोर्ट करेगा। 3:10 हाँ 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। हाँ। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। तो यहाँ पर पौलुस के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए कहता है कि गलतियां 3:10 में क्या कहता है कि और इसको क्या चीज में बोल रहा है? आप वचन में लिखा है तो क्या गलत हो गया? वचन में लिखा है मैं जरूर मानता हूँ, लेकिन किस बारे में बोल रहा है इसको भी तो हमको जानना जरूरी है। अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि व्यवस्था किसके द्वारा दिया गया है? मूसा के द्वारा दिया गया। हम मूसा के लोग नहीं हैं, चाहे मूसा के वक्त के लोग नहीं हैं, हम यीशु के लोग हैं, यीशु के कलीसिया हैं, उसका दूल्हा और दुल्हन हैं। तो हम उन चीज को नहीं फॉलो करना। इसलिए कहता है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शराब के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, ये नहीं पता कि नहीं लिखा है, कहता है कि क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों से स्थिर नहीं रहता वह श्राप के अधीन। आप किसको चाहोगे? श्राप के अधीन रहना चाहोगे या तो अनुग्रह के अधीन रहना चाहोगे? अनुग्रह के अधीन। हाँ, तो हमको अनुग्रह के अधीन रहना है, व्यवस्था के या श्राप के अधीन नहीं। श्रापित यीशु मसीह किस लिए बना? किसके लिए बना? हम लोग के लिए बना। और जब यीशु मसीह उस श्रापित से हम लोग को बाहर निकाला तो फिर आप श्रापित फिर उसमें बनने चले नहीं जाना है। वचन स्पष्ट हमको कहता है कि इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। आप श्रापित हो जाएंगे अगर आप दशमांश देने लगे तो। दशमांश क्या है? आपका पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन दशमांश का रूप से आप पहला फल, दूसरा फल और कई मुर्गा चिंगना ऐसा देते हैं। जब उस वक्त में जब दशमांश देते थे उस वक्त में मंदिर में रखना होता है, उस समय खतना होता। फिर मैं ये भी तो कहूंगा, फिर आप खतना करिए, मंदिर में आराधना करिए, फिर लाहू बहाइए, तब ना बात बनेगा। आप लाहू भी नहीं बहाओगे और बोलोगे कि व्यवस्था को हम, फिर आप गलत हो जाओगे। इसलिए उसको छोड़िए और आप जहां भी जिसको भी सिखा रहे हैं इन चीजों को मत सिखाइए कि आप दशमांश दीजिए। दशमांश देने का चक्कर में आप उनको नरक में डाल रहे हो। सीधी सी बात है। दशमांश देने के बजाय, उनको अनुग्रह में रखने के बजाय आप उन सबको श्रापित करवा रहे हैं और उनको नरक में भेज रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वचन आप समझा रहे हैं। अगर आप मसीह से अलग हो गया, अनुग्रह से अलग हो, तो आप कहां जाओगे? नरक में नहीं जाओगे। परमेश्वर को तो आपको नहीं लेके जाएगा।
तो इसलिए हम श्रापित नहीं बने, क्योंकि हमको यीशु मसीह हमको अनुग्रह में रखा है। नीचे पढ़ते हैं 11 को। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पढ़िए वचन 12। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मने हुआ उनके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है 11 में, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ताकि दशवांश देखिए, विश्वास से, इस बात को ध्यान रखिए, आप दशवांश के द्वारा नहीं, लेकिन आप विश्वास से जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें को श्रापित नहीं बनना है। और हम देखते हैं उसी को 13 में देखते हैं, 13 वचन को। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटका जाता है वह श्रापित है। आप समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर 3 का 13 में कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हम मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है। नहीं बोला कि नहीं लिखा है, लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्राप है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, आप भेड़ बकरी दे रहे हो, पहले फल दे रहे हैं, तो फिर आप श्राप क्या दे रहे हैं? हमारा काम है बताना, चलना और सुधरना आपका काम है बेटा। इसलिए फिर भी मैं हर एक जन को कहता हूँ कि यहाँ भी आप दशवांश दे रहे तो फंस गए। अगर आप फंसे हुए हैं दशवांश, आप बाहर निकलिए, नहीं तो आप 12 कर भाव में जाओगे और कोई आपको बचा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दशवांश देना आपके लिए कितना गंभीर चीज है। पहले वचन को समझिए, उसके बाद प्रीतिंग वाले पास्टर को सुनो। आप क्या करोगे? पास्टर के बातों को सुनोगे या तो वचन को सुनोगे? एक आपको ऊपर डिपेंड कर रहा है। वचन को पहले से सुनना है। हम दबाव से जब दशवांश देते हैं तो हमारे लिए कितना जानलेवा खतरा बन रहा है। तो ऐसा करते हमें मसीह में आने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अगर हम कोई दबाव करता है, अगर हमें को दशवांश देने से अगर हमें को आशीष मिल रहा है, हम यही बोलते हैं कि दशवांश देकर हमको आशीष मिल रहा है, इससे सिवा कोई कंफर्म नहीं होता है। दशवांश दे के आपको आशीष मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास है। वो अपना पेट पालने के लिए सब होता है। मैं बोलूंगा दशवांश से आपको आशीष मिलेगा, आपको तो आशीष मिले या ना मिले, लेकिन मुझे खुद को मिलेगा, क्योंकि ऑफरिंग देना है ना आप सबको। तो इसलिए दशवांश का टीचिंग आपको दे रहे तो सुधार जाइए। अगर देने वाला भी सुधार जाए और प्रचार करने वाला भी सुधार जाए, नहीं तो इस बात को नहीं समझे तो भैंस गए पानी में। हालेलुया। तो इसीलिए बात को समझिए। आप इस वीडियो के माध्यम से आप बोल सकते हैं, तो फिर हम माना कि 10 रुपए देंगे। अरे भाई उसको पढ़ लीजिए ढंग से, किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में आप बोल रहे हैं? आप कुछ भी उठा के कलीसिया को सिखा रहे हैं, कलीसिया को थोप देते हो, कलीसिया को ठूस देते हो, बोले आपको पैसा देना है। जब हमारे जैसे नहीं काम कर रहे हो कहाँ से देगा भैया? हम दशवांश के चक्कर से बहुत फंसे हैं भैया, याद रखिए। और हमने दशवांश का चक्कर से बहुत पैसा बर्बाद भी किए हैं। लेकिन आज
आज वही इंसान जो दिया था वो इंसान आपको सिखा रहा है कि दशवांश नहीं देना है, ना प्रार्थना का रूप से ना दशवांश का रूप से। अगर आपको देना ही है, मसीह का देह को सपोर्ट करना ही है, तो आप आके मार्के से देखिए, किसी पास्टर बिशप का कहने से नहीं देना है। अगर दोगे दबाव के साथ तो वचन आपके लिए इसे लागू होता है कि आप शराब के अधीन हो जाओगे। तो इसलिए यीशु मसीह हम लोग के लिए शराबित बना, और आप अभी भी आप शराबित बनने चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा तो उन लोगों से चिढ़ आता है हर एक, जब समझ में आता है तो फिर इन लोगों को भी हम लोग चिढ़ आता है, जब क्योंकि हम लोग उसी में से निकले हुए, दशवांश दे दो, ये दे दो, फलना दे दो। जब समझ में आता है तो उन ऐसा ऐसा लोगों को, ऐसे ऐसे प्रीतियों को, जब पास्टरों को जवाब देने का मन करता है, ऐसा क्यों नहीं सिखाया है पहले हम सब कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाओगे, ऐसा सिखाओगे तो आप शराब के आदि हो जाओगे, ऐसा क्यों नहीं सिखाया है? बस आशीष के चक्कर फंसा दिया है। आशीष मिलेगा जहां बैठे वहां पर बैठे रहो। अरे आशीष आप मिल रहे हैं, उसको मुझे कोई तकलीफ थोड़ी है, लेकिन आशीष जब मिल रहे हैं तो आपके हिसाब से नहीं, बल्कि ऊपर वाले के हिसाब से। हालेलुया। तो इसलिए हमें को दशवांश के चक्कर में नहीं फंसना, या आशीष के चक्कर में नहीं फंसना। हमारा दशवांश देने से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं रखता, चाहे उसको कोई मायना नहीं रखता, बल्कि जब दशवांश देने के बजाय इसमें से फिर से उसको दुख हो रहा है। क्योंकि दशवांश देने से इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि लोग फंस रहे हैं, गलत कैटेगरी में चला जा रहा है। हालेलुया। अब हम देखते हैं मलाकी उसी का गलतियों का 5 का हम फिर से 1 से देखते हैं, जल्दी से। 5 का 1 से। हाँ, 5 का 1 से। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दस्तों के जुए में फिर से ना जूतो। बस। हालेलुया। यीशु ने, सुनिए ध्यान से, मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। किसमें? अनुग्रह में। किसमें स्थिर रहो? यीशु मसीह जो हमें को स्वतंत्र किया और व्यवस्था का कामों से जो हमको बाहर निकला और अभी अनुग्रह में रखा है, तो क्या में? उसी में स्थिर रहो। तो व्यवस्था में क्या लेन देन होता था? दशवांश, बैल, बकरी, जो भी है, और पहला फल कटने पर, या तो कोई ऐसा कुछ होता था, मुट्ठी दान, गाढ़ा दान, कुछ भी है ना, ये सब चलता था। लेकिन आज कलीसिया के लिए ये सब नहीं है। तो इसलिए पता कि मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, दस्तों जुए में फिर से न जुटो। लेकिन यीशु का कहने का मतलब है, जब अनुग्रह में आए हो तो फिर से तुम उस पुराने नियम में चले जाओ, फिर से वो पुराना जिंदगी में चले जाओ, व्यवस्था में मत चले। जो क्या कहते हैं इस्राएल में यहूदी लोग करते थे, उसमें नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग मूसा समय के लोग नहीं हैं, और ये मूसा के द्वारा दिए गए हैं, और इस पौलुस रिकॉर्ड करता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे कहता है, देखो, पौलुस कहता है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जताया देता हूं कि उससे सारी व्यवस्था मानने पड़ेगी। हालेलुया। आपको अगर आप जो दशवांश या आप कटनी पर अगर जो कुछ भी आप दे रहे हैं, तो आप एक ही से बात नहीं चलने वाला।
आप दसवां दे रहे हैं, इससे कभी नहीं है। आप पहले फल दे रहे हैं, इससे कभी नहीं है। आप एक बकरी दे रहे हैं, इससे कभी नहीं है। आपको ए जेड से आपको करना होगा, आपको खतना भी कराना होगा, आपको मंदिर में आराधना करना होगा, आपको मंदिर में लहू बहाना होगा, तभी बात बनता है। हालेलुया। आपको एक चीज करके आपका कुछ नहीं बनता है। आप लोग पहले फल, उससे आपका बात नहीं बनता है। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, कहां तक पढ़े? हाँ, 5:4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धार्मिक ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। हालेलुया। आप जब व्यवस्था के द्वारा आप धार्मिक ठहरना चाहते हो तो आप मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो इसलिए मैंने पहले से बोला था कि आप लोग को अनुग्रह से गिरना और मसीह से अलग होना से मैं क्या कर रहा हूँ? बचा रहा हूँ। सुधर जाइए, एक दूसरे को सुधरो और सुधार भी करो। हालेलुया। अगर नहीं सुधरोगे तो फिर आपका जितना भी लोग हैं वो तो जाएंगे, फिर भी जो सिखा रहा है वो भी जाएगा। पहले तो जो सिखा रहा है वो जाएगा, बाद में वो लोग जाएंगे। तो इसलिए आगे कहता है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की बाट, धार्मिकता की बाट जोते हैं। कि विश्वास के धार्मिकता की आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। विश्वास से। तो इसलिए दशवांश कितना खतरनाक चीज है। आपको पास्टर पर आराम से कहता है कि आप लोग सिरनी दान नहीं लाते हो, गाड़ा दान नहीं लाते हो, आप लोग पहले फल नहीं लाते हो। यहाँ बोलता है कि आप लोग मसीह से अलग हो रहे हैं। आपको ये चीज अगर सिखा रहा है कि आप दशवांश नहीं दे रहे हैं, आप अगर मुट्ठी दान नहीं दे रहे हैं, आप गाड़ा दान, सिरनी दान नहीं दे रहे हैं, तो आपको सचमुच में बता रहा हूँ, आपको मसीह से अलग करवा रहे हैं। और इसमें कोई सा बात नहीं, वचन को पढ़ लीजिए। हालेलुया। 6 को देखते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास से जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, आप किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसा सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुई आटा को खमीर डालता है। थोड़ा सा खमीर क्या होता है? पूरा गूंदा हुआ आटा को क्या करता है? खमीर डालता है। उसको क्या होता है? खमीर मतलब कड़वा होता है। थोड़ा सा आटा के साथ थोड़ा सा खमीर आपका पूरा प्रात का आटा को पूरा क्या बोलते हैं, बर्तन का आटा को क्या करता है? खराब करता है, कड़वा करता है। तो यहाँ पर मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना हो, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। आप अच्छा तरह से चल रहे थे, आपने किसने रोक दिया कि आप सत्य को ना बोला? तो इसलिए परमेश्वर को वचन कहता है कि वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। उसने अच्छा खासा चल रहा था, आपने उसको विश्वास में जोड़ दिया। उसने अच्छा खासा चल रहा था, आपने व्यवस्था में लेके उसको जोड़ दिया। उसने अच्छा खासा चल रहा था, आपने पहला फल दूसरे पर मुट्ठी दान, गाड़ा दान ने उसको फंसा दिया। ध्यान रखिए, हम लोग जैसे जो आगे खड़ा होकर जो विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर हम सबसे हिसाब दे रहा है। आज जो हम प्रीचिंग करते हैं ना, जो बात को रखते हैं ना, जो दशवांश का विषय में, चाहे तायत का विषय में, या पवित्र आत्मा का विषय में, अगर ये बात को सही बात नहीं समझे तो
व्यवस्था विवरण 18 का 18 कुछ वचन में कहता है कि जो वहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जो अच्छी बात को नहीं मानता उसको, उससे मैं हिसाब लूंगा। जो अच्छी बात को, जो अच्छी बात बताया जा रहा है उसको अगर नहीं माना तो उससे परमेश्वर क्या करेगा? हिसाब लेगा, हिसाब लेगा। अगर हम टाइप के बारे में, अगर इस बात को मैं कलीसिया को बचाने के लिए मैं दशमांश के बारे में बातें कर रहा हूँ, आज इस चीज को नहीं समझे तो व्यवस्था विवरण 18 का 18 कुछ वचन में लिखा हुआ है कि जो अच्छी बात को, जो मेरे द्वारा बोला जा रहा है उसको नहीं माना तो उससे मैं हिसाब लूंगा, वो कोई भी हो। याद रखिए, आपसे हिसाब लेगा। उसने ऐसा नहीं कि आपको उसके बातों का आपने विश्वास नहीं किया, उसने ऐसा कहा आपने विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। हालेलुया। तो एक वचन हम देखते हैं, जब इस वचन को जब होने के बाद में एक वचन हम देखते हैं उस जगह में क्या, लूका को देखिए। लूका जल्द से उस वचन को पढ़ के हम लोग समाप्त करते हैं। हाँ, लूका का 13 का 23, लूका 13 का 23। जब ये सब होने के बाद तो यहाँ पर कोई पूछा, तब 13 का, हाँ 23, हाँ, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उधार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, फिर आगे, पक्के द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हालेलुया। जब इतना कुछ होने के बाद किसी ने पूछा होगा, किसी ने कहा होगा, हे प्रभु, क्या उधार पड़े हुए थोड़े हैं? तो ईश्वर की आप जवाब दे रहे हैं, बहुत से उसमें प्रवेश करेंगे। किसमें? चौड़ा रास्ता। हालेलुया। अगर आप दशवांश देना सिखा रहे हैं, आप व्यवस्था में चलना सिखा रहे हैं, तो फिर आपके लिए सकरा मार्ग नहीं, चौड़ा रास्ता खुल रहा है। और एक बात मेरे को याद आ रहा है, मैं सब सेवकों को और सब विश्वास के लिए मैं एक बोलना चाहूंगा, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो सुधर जाइए। आप सबको, आपका प्रचार करने से आप सब उन सबको गलत सिखा रहे हैं और उन सबको आप गलत जगह में पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए सावधान से इस सबको सिखाना जरूरी है। आप गलत सीखने के बजाय उनको गलत जगह में पहुंच रहे हैं। आप बोल रहे हैं मैं सही सिखा रहा हूं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। सही सिखाओ, उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप गलत, आप बोल रहे हैं मैं सही सिखा रहा हूँ और आप इस सबको आप घुस के आप बता रहे हैं, तो आप गलत सिखा रहे हैं। और इसमें गलत सिखाने के वजह से वो लोग फंस गए हैं और उससे निकल नहीं पा रहे। तो इससे आप लोग ध्यान रखिए, ऐसा मत सिखाइए। अगर सिखा नहीं है तो उनको सही पूर्वक से सिखाइए। अगर गलत सिखाने की वजह से आपको दंड तो मिलेगा ही, लेकिन उनको भी मिलेगा, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? हालेलुया। तो इसीलिए जब हम खड़े होते हैं तो कलीसिया की उन्नति के लिए, जब परमेश्वर पिता की उन्नति होने के लिए हम बातें करें। आज कलीसिया की उन्नति नहीं हो रहा है, बल्कि पास्टर का उन्नति हो रहा है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं करना है। तो हम समझ गए ना कि हम क्या बात कर रहे थे। दशवांश देना कितना खतरनाक चीज है। आप हर जो विश्वासी दे रहे हैं वो चीज ठीक है, अपने मन से दे रहे हैं, लेकिन आप हर महीना यही बताते हैं कि यही टीच करते हो कि आपका दशवांश नहीं मिला, क्या आपका दशवांश कब लेके आ? तो मैं उन सब के लिए जवाब दे रहा हूँ, आप दशवांश मत मांगिए, आप दशवांश का दुकान मत खोल के रखिए, नहीं तो पूरी तरह से आप भी फंसे हो और दूसरों को भी फंसा रहे हो। आपका दशवांश देने के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं। दशवांश का चक्कर से आप विश्वास को आप नाश कर रहे हैं।
आप तो फंसे से फंसे हुए, क्योंकि आप खुद फंसे हैं तो दूसरों को तो फंसाओगे ही। हर एक काम कौन करवा रहा? शैतान करवा रहा। ध्यान रखिए, दिमाग में थोड़ा जोर लगाइए। हालेलुया। हालेलुया। आपको किसी को दशवांश के रूप से किसी को नहीं जबरदस्ती करना है, किसी को होल स्पिरिट का बोल के किसी को नीचे नहीं गिराना है, चाहे किसी को अन्य भाषा का बोल के, जब अन्य भाषा से नहीं बातें करोगे तो आपका अंदर पवित्र आत्मा बोल के नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा सबके अंदर होता है। EPC 1:13 पढ़ लेना, मैं रेफरेंस बता रहा हूँ। EPC 1:13 पढ़ लेना, पवित्र आत्मा हो या नहीं है, सब विश्वास करते हैं। जब जिस दिन एक विश्वासी जब उद्धार पाता है तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम लोग दुआ करते हैं, हम आज का वचन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू जेस।